तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है। आज की कहानी का नाम है दूध वाला। दूध वाले की रहस्यमयी कहानी है। ये एक औरत की कहानी है जो दूध गाँव में बेचती थी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रघु है। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ जहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, लेकिन अजीब घटनाएं अक्सर छिपी रहती थीं। मैं हमेशा से ही पुरानी भूतिया किस्सों की में रुचि रखता था और भूतिया कहानियों में भी मेरी बहुत ही रुचि थी, खासकर उन कहानियों में जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते और डरते थे। बचपन से ही मेरी दादी मुझे गांव की डरावनी कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन उसमें से एक कहानी ऐसी थी जिसे कभी उन्होंने पूरा नहीं सुनाया। ये एक दूध वाले की कहानी थी। जब भी मैं उसके बारे में पूछता, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर झलकने लगता और वह चुप हो जाती। समय बीतता गया। मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन गांव की वह रहस्यमयी कहानियाँ मेरे दिल और दिमाग में घर बना चुकी थी। कई साल बाद जब मैं अपने पुराने घर लौटा तो मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। वो गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने जो मुझे बताया वह मेरी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक था। ये कहानी तकरीबन 1950 के दशक की है, जब गांव में ज़्यादातर लोग खेतों और मछलियों पर निर्भर थे। गांव के बाहर एक घने जंगल में किनारे एक विधवा गौरी दूध बेचने वाले काम करती थी। वह रोज सुबह गांव में दूध लेकर आती, ताज़ा दूध बेचती और फिर जंगल में अपने आप दूध बेचकर लौट जाती थी। उसकी झोपड़ी गांव से दूर सुनसान इलाके में थी। गांव के बहुत ज़्यादा वहां पर आना जाना कम था गांव वालों का। जहां कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता था, उसकी वहां पर घर था। गौरी के बारे में कई अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि वह जादू टोने की माहिरत है। उसे जादू टोने में माहिरत प्राप्त है, मतलब वो माहिर है इस चीज़ में। तो कुछ लोग ज़बरदस्ती मानते थे कि वह एक डायन है। कुछ लोग उसे बदनसीब मानते थे क्योंकि उसके पति और बच्चे एक अजीब हादसे में मारे गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके ग्राहक धीरे धीरे गायब होने लगे थे, जो भी उससे दूध लेते थे। शुरुआत में तो किसी ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह एक के बाद एक 5 लोग लापता हो गए तो गांव में खलबली मच गई। किसी ने भी उसकी जो गायब हो चुके थे, ना तो उनकी लाशें देखी, ना ही कोई सुराग मिला। लोगों ने गौरी से सवाल किया, लेकिन वह हमेशा हंसकर टाल देती थी। फिर एक दिन एक युवक जो गांव का सबसे साहसी लड़का था या लड़का माना जाता था, रामू, दूध वाली के राज को जानने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कभी वापस नहीं आया। रामू को अचानक गायब होते देख गांव में डर और गहरा हो गया। लोग पहले से भी दूध वाली गौरी के ऊपर शक करते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। शक की नज़र से तो पहले ही उसे देखते थे और अब उनका गुस्सा उस पर उभर पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि गौरी जरूर कोई तांत्रिक साधना जानती होगी, तभी जो भी उसके पास जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन बिना किसी सबूत और कोई उसके घर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ना ही उसके सबूत होने के बावजूद भी उसके घर जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। गांव का मुखिया, जिसने अभी तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, वह अब चिंता में आ गया। उसने 4-5 हट्टे कट्टे नौजवानों को इकट्ठा किया और रामू की तलाश में जंगल की ओर भेज दिया।
जब वह लोग जंगल की ओर पहुंचे तो उन्हें चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हुई। दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ और अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुराना सड़ा गला मांस पड़ा हो। आधी रात को, करीब 10 का टाइम होगा रात को, जब सब लोग एक गहरी बैठकर रामू के बारे में सोच विचार कर रहे थे, तभी अचानक झोपड़ी से कुछ सरसराने की आवाज़ आई। सब चौंक गए और अपनी लाठियां कसकर पकड़ ली। एक युवक ने धीरे धीरे झाड़ी के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक परछाई तेजी से निकली और एक आदमी को खींचकर अंधेरे में ले गई। सब घबरा गए, चिल्लाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कोई किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। सब डर के मारे उल्टे पांव भाग दौड़े। उन्होंने मुखिया को सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हुआ था। अब गांव में और ज़्यादा डर फैल चुका था। सब लोग मान चुके थे कि इसके पीछे गौरी दूध वाली का ही हाथ है। गांव के एक बूढ़े औरत ने बताया कि उसने गौरी दूध वाली को कई बार अजीब अजीब चीज़ें करते हुए देखा है। कभी अकेले जंगल में जाते हुए, तो कभी आधी रात को कहीं से लौटते हुए। गुस्से में सभी भरे गांव वालों ने फैसला किया कि अब वह गौरी से जवाब मांगेंगे, लेकिन हिम्मत चाहिए उसके लिए, क्योंकि सब गांव वाले उसे एक चुड़ैल मानते थे। लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि असली शैतान कोई और था। गौरी तो सिर्फ एक मामूली विधवा औरत दूध बेचने वाली थी। गांव वालों मुश्किलों से हिम्मत जुटाई और अपनी मशालें लेकर गौरी की झोपड़ी की ओर बढ़े। घना जंगल, आधी रात का समय और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। हर कोई गुस्से में था, लेकिन दिल में किसी कोने में डर भी था। गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचकर मुखिया ने जोर से चिल्लाया, गौरी, बाहर निकल, बहुत हो गया तेरा खेल। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोग झोपड़ी के चारों ओर फैल गए और एक नौजवान ने दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। झोपड़ी बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें कई तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। कोने में कुछ पुराने पीले पड़े हुए थे पीले पत्थर पड़े हुए थे, और एक कोने में जलते हुए दीपक के पास कुछ लाल रंग की चूड़ियाँ और एक अधजली तस्वीर रखी हुई थी। दूध वाली गौरी, जो कि झोपड़ी के बीचों बीच बैठी थी, आंखें बंद, होठ बड़बड़ाते हुए। जैसे ही गांव वालों की आवाज़ तेज हुई, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी थी। मुझे क्यों सताने आए हो? उसकी आवाज़ ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। रामू और बाकी लोग कहाँ हैं? मुखिया ने कहा। गौरी ने सिर झुकाया लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है और जो भी ये कर रहा है, वह इस गांव से नहीं है। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। कुछ लोग चिल्लाए और कहने लगे, गौरी को गांव से निकाल देना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि उसे पंचायत में पेश करना चाहिए। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने जोर से एकदम से कहा, गौरी का दोष नहीं है, मैं जानता हूँ असली शैतान कौन है। सबकी नज़रें एकदम घूमकर उस बूढ़े पर टिक गई। बोलो, कौन है? मुखिया ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से कोने में रखे एक चीज़ की ओर इशारा किया। जो कुछ भी हो रहा था वह इस जगह से शुरू हुआ था, कई साल पहले। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो होने वाला था वह पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। एक श्राप बन जाएगा वह गांव।
गौरी की झोंपड़ी में खड़ा वह बूढ़ा कांप रहा था। गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन उसकी आंखें झोंपड़ी के कोने में टिकी हुई थी। उसने तभी कांपते हुए होठों से कहा, ये सब आज नहीं, बरसों पहले शुरू हुआ था। गांव वालों के भीड़ में से एकदम सन्नाटा छा गया। रात की ठंडी हवा में अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो। और मशालों की रोशनी में झोंपड़ी के कोने में हलचल सी महसूस होने लगी। तभी झोंपड़ी से कोने से आती हुई रहस्यमयी आवाज़। गौरी तो चुपचाप वहां बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक झोंपड़ी के कोने में खड़ा एक पुराना पुराना संदूक खुद ब खुद हिलने लगा। कोई वहां नहीं था, लेकिन उसके अंदर से किसी के खरोंचने के सरसराहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बंद दरवाजे के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस संदूक के पास जाए। ये क्या है? मुखिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। गौरी ने गहरी सांस ली और बोली, इसका सच जानने के लिए तुम्हें अतीत में जाना होगा। 50 साल पुराना एक पाप। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर शुरू किया। ये झोंपड़ी पहले गौरी की नहीं थी। इससे पहले यहाँ एक आदमी रहता था, रतन बाबा। वो एक सिद्ध यात्री था, लेकिन उसकी साधना सही नहीं थी। वह गांव के लोगों की मदद करने के नाम पर तंत्र मंत्र करता, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। कहते हैं कि रतन बाबा रात में जंगल में छोटे बच्चों को पकड़ लेता था और अपनी साधना में उनकी बलि चढ़ाता था। उसकी शक्ति अब बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव के लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। भीड़ में से किसी ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने धीरे से उस संदूक की ओर इशारा किया, जो अब भी धीरे धीरे हिल रहा था। गांव वालों को जब ये सच पता चला तो उन्होंने इसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि वह वापस आएगा। भूख से मरा है वो, और दोबारा से ही भूख बनकर आएगा। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा जोर से खुल गया संदूक का। एक गहरा और असली अंधेरा, और उस अंधेरे में से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकलने लगा। गांव वालों ने पहली बार ये महसूस किया था कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था। कुछ तो था, कुछ जो मरकर भी जिंदा हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना, ये मैंने नहीं किया। अब भी समय है, इसे रोक दो, वरना ये पूरे गांव को निगल जाएगा। गांव वालों को अब ये समझ में आ रहा था कि असली शैतान गौरी नहीं, बल्कि कोई और था, और वह अब वापस आ चुका था। झोंपड़ी के भीतर से उठती ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी। संदूक के भीतर से निकला वो सड़ा गला हाथ धीरे धीरे और बाहर आने लगा। गांव वाले अब बुरी तरह डर चुके थे। कई तो पैर पीछे हटाने लगे, तो कई सिर पर हाथ रखकर मंत्र बड़बड़ाने लगे, राम 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 राम। लेकिन अब कोई मंत्र नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ वो था, रतन बाबा। वो शैतान की वापसी हो चुकी थी। गौरी अब भी जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, और होठों से धीमे धीमे मंत्र निकल रहे थे। लेकिन अब उसके चेहरे पर डर था। वह जानती थी कि जो कुछ भी उसने पिछले 50 सालों तक रोका, वह अब वापस आ चुका था। तभी संदूक से अचानक एक लाश जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी खाल अब जगह जगह से गल चुकी थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे, और मुंह से खून जैसा एक रालू निकल रहा था। वह अब हिलने डुलने लगा। रतन बाबा लौट आया था। अब गांव वालों में कहराम मच गया। लोग भागने लगे, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, ये आवाज़ थी,
लेकिन वो बोल कौन रहा था। गौरी ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या ये वही है जिसने झोंपड़ी में तांत्रिक साधना की थी, जिसने बच्चों की बलि दी थी, जिसने सभी बच्चों को बेरहमी से मार दिया था, जिसे हमने मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन ये अभी मरा नहीं। गांव के लोग सुन्न हो चुके थे। एक गहरा सन्नाटा अब गांव के बीच पसर चुका था। रतन बाबा की वो शैतान की अधजली आंखों से काले धुएं जैसी परेशानियां निकलने लगी। जिस जिस इंसान के पास वो धुआं जाता, उनकी आंखें एक अजीब तरीके से काली और सफ़ेद हो जाती, शरीर पत्थर की तरह ठोस होने लगता और फिर वो अचानक गायब होने लगते। अब लोगों के समझ आया था कि गांव के लोग क्यों लापता हो रहे थे। रतन बाबा किसी को मारता नहीं था, वो उन्हें अपने भीतर खींच लेता था। रामू भी इसी तरह गायब हुआ था और अब गांव की बारी थी। गौरी अब उठ पड़ी। उसकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत। तू फिर से वापस आ गया शैतान, उसने गुस्से से कहा। रतन बाबा की परछाई अब गौरी की ओर बढ़ने लगी थी। वह चाहता था कि गौरी भी उसकी तरह श्रापित हो जाए, लेकिन तभी गौरी ने अपनी झोंपड़ी से एक लाल रंग की राख निकाली और एक झटके में रतन बाबा की तरफ फेंक दी। जैसे ही राख उस पर पड़ी, एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अंत या एक नई शुरुआत। रतन शैतान की आकृति अब तेजी से धुएं बनकर बिखरने लगी। उसने चीखने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी और कई समय तक गूंजती रही। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर लौटूंगा। ये गांव कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। गौरी तभी घुटनों के बल गिर गई। गांव के लोग जो बचे गए थे अभी तक, अब धीरे धीरे झोंपड़ी से बाहर निकलने लगे। सबका चेहरा पीला पड़ चुका था डर के मारे। गौरी ने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन बूढ़े आदमी ने दूर अंधेरे में देखा और बड़बड़ाया, क्या वाकई? क्या ये अंत था या वो शैतान फिर से लौटेगा? गांव का श्राप खत्म हुआ या फिर एक शुरुआत थी एक। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका दूसरा भाग अगर आप बोलोगे तो लेकर आऊँगा, वरना नहीं लेकर आऊँगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए धन्यवाद।